क्लास 10 साइंस में 100% स्कोर करना सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन इस डीप डाइव में हम एक बिल्कुल सॉलिड और प्रैक्टिकल रोड मैप डिकोड करने वाले हैं जो सीधा एक्सपर्ट इनसाइट्स पर बेस्ड है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो सच में काम करती है और उस परफेक्ट स्कोर तक पहुंचाती है। नया एकेडमिक ईयर शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या सच में साइंस में परफेक्ट स्कोर लाया जा सकता है या ये सिर्फ एक मिथक है। खासकर अगर पिछले साल यानी क्लास 9 में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे तो ये डाउट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इस पूरे रोड मैप को 5 हिस्सों में बांटकर समझते हैं। माइंडसेट, फाउंडेशन, एक 4 स्टेप रोड मैप, टाइम और मेमोरी मैनेजमेंट और आखिर में सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। शुरुआत करते हैं माइंडसेट से और क्लास 9 के उस पुराने मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, सबसे बड़ी रुकावट ना दिमाग में होती है। क्लास 9 और 10th को अगर हम कंपेयर करें तो पता चलता है कि डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा नहीं है, बस थोड़ा शिफ्ट हुआ है। क्लास 9 की फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स काफ़ी टफ थे, है ना? लेकिन 10th की फिजिक्स थोड़ी आसान है। हाँ, 10th की केमिस्ट्री ज़रूर थोड़ी चैलेंजिंग लग सकती है, पर बायोलॉजी का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? यही कि पुरानी परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ दीजिए। एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट के साथ फुल मार्क्स लाना 100% पॉसिबल है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, फाउंडेशन, यानी अपने बेस चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करना। एक मजबूत एकेडमिक नींव रखनी है तो सबसे पहले कुछ बेसिक चैप्टर्स को मास्टर करना ही होगा। जैसे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें फॉर्मूला बनाना आना ही चाहिए। बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस और फिजिक्स में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स इतने क्रूशल हैं कि अगर इन पर सॉलिड पकड़ बन गई तो आगे का पूरा सिलेबस समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं एग्जीक्यूशन प्लान की तरफ, जो है हमारा 4 स्टेप रोड मैप। ये 4 स्टेप्स किसी भी टॉप स्कोरर की स्टडी स्ट्रैटेजी का असली इंजन होते हैं। बहुत ही स्मूथली काम करता है ये वर्कफ्लो। पहले लेक्चर्स देखकर कॉन्सेप्ट समझना, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग लगाना, उसके बाद खुद के नोट्स बनाना और फाइनल स्टेप में क्वेश्चंस की जमकर प्रैक्टिस करना। ये एक सिंगल अप्रोच बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर फाइनल एग्जाम रेडीनेस तक का पूरा सफर तय करवा देती है। अब यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने की एक बहुत ही जबरदस्त गोल्ड माइंड टेक्निक सामने आती है। टेक्स्ट बुक को कभी भी पैसिव होकर नहीं पढ़ना चाहिए। जब भी एनसीईआरटी का कोई पैराग्राफ पढ़ें तो उसके ठीक बगल में पेंसिल से खुद एक प्रोबेबल क्वेश्चन लिख लें। इसका फायदा ये होगा कि जब रिवीजन का टाइम आएगा तो पूरी लाइनें वापस पढ़ने की जरूरत नहीं होंगी, बस उस सवाल को देखिए और दिमाग में जवाब सोचिए। ये एक्टिव रिकॉल का तरीका है जो स्पीड और रिटेंशन दोनों को कई गुना बढ़ा देता है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, सेल्फ मेड नोट्स हमेशा किसी और के रेडीमेड नोट्स से आगे रहेंगे। दूसरों की समरी पे डिपेंड रहने से बेटर है खुद पेन उठाकर लिखना, क्योंकि जब हम खुद लिखते हैं ना तो वो फिजिकल प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में बिल्कुल डीपली सेट कर देता है। नोट्स बन गए, पर अब बारी आती है प्रैक्टिस की। आजकल के बोर्ड एग्जाम्स का पैटर्न काफ़ी ट्रिकी हो गया है, इसलिए सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे वाले सवाल लगाना काफ़ी नहीं है। एक पूरा प्रैक्टिस आर्सेनल रेडी होना चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा? एनसीईआरटी एक्सरसाइज, चैप्टर के बीच वाले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पिछले सालों के पेपर्स यानी पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बैंक्स और आज के टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, टाइम और मेमोरी मैनेजमेंट, और इसमें आने वाली चुनौतियों को कैसे पार किया जाए। स्कूल, एक्स्ट्रा क्लासेस और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को याद रखना, इन सब के बीच बैलेंस बनाना सच में एक बड़ी चुनौती लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत की बात है। रात रात भर जागकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिन भर के स्कूल और ट्यूशन्स के बाद रात में सिर्फ 1 से 2 घंटे की एब्सोल्युटली फोकस्ड सेल्फ स्टडी काफ़ी है। यही सक्सेस का परफेक्ट फॉर्मूला है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, चीज़ें भूल जाना, खासकर बायोलॉजी में। इसके लिए ये 3 स्टेप मेमोरी हैक बहुत बढ़िया काम करता है। स्टेप 1, क्लास खत्म होने के ठीक बाद 5 से 10 मिनट का एक क्विक रिव्यू। स्टेप 2, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद 1 घंटे का डिटेल्ड रिविजन। और स्टेप 3, टेस्ट या एग्जाम से ठीक पहले का फाइनल रिविजन। ये 3 स्टेप्स इन्फॉर्मेशन को सीधा लॉन्ग टर्म मेमोरी में लॉक कर देते हैं। और आखिर में हमारा 5वां सेक्शन, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिक टैक्टिक्स। देखिए, साइंस की इन तीनों ब्रांचेस को हैंडल करने की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। फिजिक्स में पूरा ध्यान न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूलों पर देना होगा, इसलिए एक डेडिकेटेड फॉर्मूला शीट जरूर बनानी है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस और एक्टिविटीज सबसे मेन हैं,
इसलिए वहाँ एनसीईआरटी की एक एक लाइन ध्यान से पढ़ना मस्ट है। और बायोलॉजी में वहाँ डायग्राम्स और लेबलिंग पर फोकस करते हुए आंसर्स को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि लिख लिख कर प्रैक्टिस करना सबसे क्रूशल है। यहीं से फुल मार्क्स निकल कर आते हैं। इस प्रेपरेशन को एकदम परफेक्ट और बुलेट प्रूफ बनाने के लिए कुछ फाइनल टिप्स को अपनी चेकलिस्ट में ऐड कर लीजिए। PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। आंसर्स लिखने की आदत डालनी ही होगी क्योंकि एंड में मार्क्स लिखने के ही मिलेंगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की दबाकर प्रैक्टिस करनी है। इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट टेक अवे यही निकल कर आता है कि कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर रात भर पढ़ लेने से अच्छा है हर दिन थोड़ा थोड़ा लगातार पढ़ना। यही हर रोज़ की मेहनत आखिर में उस परफेक्ट स्कोर तक ले जाती है। क्लास 10 साइंस में 100% स्कोर करने के इस रोड मैप का डीप डाइव अब यहीं पूरा होता है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल, अगला ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक या एकेडमिक चैलेंज है जिसे इसी तरह सिस्टमैटिकली डिकोड किया जाना चाहिए? सोचेगा ज़रूर। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।